गाइस पता है क्या, मैं नए नथिंग एयर 2 टेस्ट कर रहा हूँ। ये इनका बॉक्स है। खैर खैर अगर मैं आपको पुराने वाला नथिंग एयर 1 दिखाऊं तो दोनों में कोई खास डिफरेंस तो नहीं दिखता। और पता है क्या गाइस, ये जो नथिंग एयर 2 है ना, एयर 1 के मुकाबले मैं बोलूंगा कुछ प्रीमियम चेंजेस इन्होंने किए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या नथिंग एयर 2 प्रीमियम प्राइस भी डिजर्व करता है? आज की वीडियो में आप लोग का यही आंसर करने वाला हूं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। खैर, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक प्रीमियम ईयरफोन्स क्या है, मतलब कि क्यों हम किसी भी एक TWS के लिए 10,000 के अराउंड पे करें, ऐसा क्या खास है। सिंपल सा आंसर है, आप इतना तभी पे करोगे जब आपको ज्यादा हाई क्वालिटी म्यूजिक सुनना है और आपको खुद भी उसमें इंटरेस्ट है। जैसे कि कोडेक होते हैं, एप्टेक्स, एलडेक, जो मतलब सच बता रहा हूँ बहुत महंगे ईयरफोन्स में ही रहते हैं। और इस नथिंग एयर 2 की यही खास बात है कि एक हायर कोडेक को सपोर्ट करता है, LHDC V5, जो कि अभी तक बहुत कम ईयरफोन्स में आया है। पर गाइज, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर आपको जो है बिल्कुल क्रेजी लेवल की ऑडियो क्वालिटी सुननी है तो वो जनरली जो है एप्पल म्यूजिक पे मिलती है, क्योंकि एप्पल म्यूजिक जो है ना हमें हाई रेज लॉसलेस का भी सपोर्ट देता है और एक लॉसलेस म्यूजिक का भी सपोर्ट देता है। सिंपल सी बात है भाई, ये जो है बहुत अच्छी खासी क्वालिटी के म्यूजिक होते हैं जो कि मतलब स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, इन सब पे अभी तो सपोर्ट नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि इन सब चीजों का सपोर्ट धीरे धीरे बाकी प्लेटफॉर्म भी लेके आएंगे। अगर मेरी बात टेक्निकल लग रही है तो सिंपल सी बात समझ लो, नथिंग ने अपने इस ईयर टू ईयरफोन्स को फ्यूचर प्रूफ बनाया है कि मतलब फ्यूचर में अगर कोई और बिगर कोडेक वाली चीजें आती है तो ये ईयरफोन्स रेडी होंगे उसके लिए। अच्छा, मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एग्जैक्टली में ये ईयरफोन्स कैसा साउंड कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं जब भी कोई ऑडियो प्रोडक्ट आता है ना मेरे सामने, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ और मैंने इसकी कुछ ज्यादा इन डेप्थ टेस्टिंग करी है। मैंने सीरियसली बेस सेंट्रिक गाने सुने हैं, पॉप, अकॉस्टिक, EDM तक मैंने सुनी है, जिससे मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट तरीके से बता सकूं कैसे है एक्चुअली में साउंड वाइज। और मजे की बात यही है कि दोनों का सेम ड्राइवर साइज है, लेकिन ट्यूनिंग और जो बाकी चीजें होती है वो इस तरीके से चेंज करी है कि जो ये नथिंग एयर 2 है ना, इनकी जब भी आप हायर फ्रीक्वेंसी इनमें सुनोगे तो वो कानों को चुभती नहीं है बिल्कुल भी और ज्यादा क्लियर सुनाई देती है। मतलब मैंने काफी बारे गानों में नोटिस किया है। इनफैक्ट जब भी आप बेस वाले गाने सुनोगे तो नथिंग एयर 2 के अंदर वो ज्यादा डीप सुनाई देगा। तो एक हाँ डिफरेंस है। एक और डिफरेंस बताता हूं पुराने वाले के मुकाबले। ये जो नए वाले एयर 2 है ना, मेरे को ऐसा नोटिस में आया है कि इनका साउंड स्टेज ज्यादा वाइड है। मतलब प्रोसेसिंग में इतना डिफरेंस है कि एक दो गानों में तो मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवाज ज्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी ईयर 2 में ईयर 1 के मुकाबले। तो हाँ भाई, चेंजेस यहाँ पे भी है। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ईयर 2 में ऑडियो सैंपल रेट के अंदर है, जो कि 192 किलोहर्ट्ज तक जा सकता है, और जो पुराने वाला नथिंग ईयर 1 है वो 44.1 किलोहर्ट्ज तक जा सकता है। तो आप खुद ही देखो यार, यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है। खैर, ये जितना भी ऑडियो सैंपल रेट है जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है ऑब्वियसली। इसका प्रैक्टिकल यूज ये है कि जब भी आप नए वाले नथिंग ईयर 2 से एप्पल म्यूजिक पे गाने सुनोगे जो कि हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करता है, तो वहां पर आपको बहुत मेजर डिफरेंस फील होगा, जैसे कि मुझे हुआ था। काफी मैंने एंजॉय किया एप्पल म्यूजिक पे गाने। इनफैक्ट गाइस, टेस्टिंग के लिए टॉप गन मैवरिक तक मैंने एक मूवी इसके अंदर चला के देखी ईयरफोन्स के अंदर, और ऐसी क्लैरिटी थी ना कि जब भी कोई भी एक्शन सीन आ रहे थे तो मिसाइल या फिर जब भी प्लेन उड़ रहे थे तो ऐसी सेपरेशन और ऐसी क्वालिटी थी कि नो डाउट बहुत अच्छा लगा मुझे। इनफैक्ट जो मूवी में डायलॉग्स थे वो भी बहुत क्लियर सुनाई दे रहे थे। और अगर आप मेरी वीडियो से रेगुलरली देखते हो, मैं इतनी जल्दी इंप्रेस होता नहीं हूँ किसी ईयरफोन से। और गाइस, डिजाइन में चेंजेस है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि पुराने वाले नथिंग के ईयरफोन्स IPX4 रेटिंग के साथ आते थे, जबकि लेटेस्ट वाले IP54 रेटिंग के साथ आ रहे हैं, तो बेटर तरीके से डस्ट और वाटर को हैंडल कर सकता है। और यहाँ पर कनेक्टिविटी में ये डिफरेंस है कि लास्ट ईयर जो है ब्लूटूथ 5.2 था, अब ब्लूटूथ 5.3 है। लेकिन एक अच्छा डिफरेंस आया है कनेक्टिविटी में कि जो नथिंग एयर 2 है डुअल कनेक्टिविटी सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब अब ये ईयरफोन्स आपके दो फोन से कनेक्ट हो सकते हैं और उनके बीच में मतलब स्विच हो सकते हैं। लेकिन गाइस, एक प्रॉब्लम है। नथिंग का कहना है कि जो लेटेस्ट वाले नथिंग एयर 2 है, इनकी ना माइक की प्लेसमेंट चेंज करी है। खैर, दोनों ईयरफोन्स के अंदर सेम नंबर ऑफ माइक्स है, बट ऐसा इनका कहना है कि इस वजह से बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस होगा, विंड की साउंड कम होगी। लेकिन मेरी टेस्टिंग में जो है ना, पुराने वाले नथिंग एयर 1 बेटर तरीके से कॉलिंग एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं, ज्यादा बेटर तरीके से वोकल सुनाई देते हैं पुराने वाले में। नए वाले में इनफैक्ट ट्रैफिक की आवाज ज्यादा आती है और जब इंडोर में कॉल्स लेते हो तो एको भी ज्यादा आती है। खैर, ये मेरी पर्सनल टेस्टिंग थी। खैर, अब थोड़ी सी फीचर्स की बात करते हैं। ये जो नथिंग एयर 2 है ना, इसके अंदर लो लैग मोड को
इंट्रोड्यूस करा है, मतलब जो गेमिंग में लो लेटेंसी लेकर आएगा। और मैंने नथिंग एयर 1 से इनको कंपेयर किया। जब मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था ना, तो जब भी बुलेट फायर होती है तो नथिंग एयर 1 में डिले ज्यादा आता है, जबकि नथिंग एयर 2 में कम डिले आ रहा है। तो गेमिंग मोड ही जो है हेल्प कर रहा है। और अब स्पेशली मैं बात करूंगा ANC के बारे में, जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है लेटेस्ट ईयरफोन्स की। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एयर 2 में ANC इंप्रूव हुई है। इनफैक्ट यहाँ पर ANC के नंबर ऑफ मोड्स भी इंक्रीज करे हैं और एडेप्टिव ANC भी आ चुकी है। अभी जो ईयरफोन्स है ना, खुद से डिटेक्ट कर पाते हैं कि किस तरीके की ANC रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस साल जो है ना, नथिंग ने फॉर सम रीजन पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस पे बड़ा ध्यान दिया है। मतलब हर जगह पे आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज को। जैसे कि ANC के अंदर भी आपके कानों के हिसाब से ये ANC बना सकता है, जो कि आपके लिए बेस्ट सूटेड होगी। सिमिलरली ये जो ईयरफोन्स है ना, आपकी खुद की ऑडियो प्रोफाइल भी बनाते हैं। एक हियरिंग टेस्ट लेता है ये। मैंने पता क्या किया, मैंने वो हियरिंग टेस्ट लिया और लास्ट में जो है सर्वर फेल हो गया, मेरी तो ऑडियो प्रोफाइल नहीं बनी। मे बी अभी तक ईयरफोन्स रिलीज नहीं हुए इसलिए ऐसा हुआ हो। वैसे इस Air 2 की डिजाइन में मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि अगर आपने ईयरबड्स अब पहने हुए हैं, तो अगर आपको ANC बदलनी है या फिर कॉल उठानी है तो पिंच करना पड़ता है। अभी TWS को, जो पुराने वाले थे ना, उनके अंदर टैप करना पड़ता था। और बैटरी में भी चेंज है। जो लास्ट ईयर वाले थे वो 34 आवर्स चल सकते थे ANC ऑफ होने के बाद। अभी लेटेस्ट वाले जो है 2 घंटे एक्स्ट्रा चलते हैं, 36 आवर्स तक का ये प्ले टाइम दे सकते हैं, ऑब्वियसली ANC ऑफ के साथ ही। बाकी चार्जिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि नथिंग एयर 2 एग्जैक्टली में कैसे TWS है। तो मेरा जवाब ये है कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्रीमियम फीचर है, तो मुझे पसंद तो आए हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि आपके पास नथिंग एयर 1 है पुराने वाले, क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए नथिंग एयर 2 पे, तो मेरा जवाब होगा अभी नहीं। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि नथिंग एयर 1 बहुत अच्छा साउंड करते हैं, इसमें सब कुछ है, अभी काफी जल्दी हो जाएगा इस पे अपग्रेड करना। और अगर आप फर्स्ट टाइम नथिंग की ईयरफोन्स खरीद रहे हो तो आप एयर 2 की तरफ देख तो सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनका प्राइस बहुत हायर साइड आने वाला है, क्योंकि भाई एक्चुअली में प्रीमियम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं इसीलिए। बट हाँ, क्योंकि सेल आती रहती है तो हो सकता है कि फ्यूचर में नथिंग एयर 2 आपको बेटर प्राइस पे मिल जाए, तो आप वेट भी कर सकते हो। खैर, ये तो मेरा ओपिनियन था। आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसे लगे नथिंग एयर 2, क्या आप अपग्रेड करते या फिर आपको प्राइस कैसा लगा, क्योंकि मुझे अभी तक प्राइस नहीं पता है। और हाँ, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।